आज अपन वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन अपन ने लिखा हुआ है सामने वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री में आते हैं। ठीक है, तो देखो उसने क्वेश्चन अपन को क्या बोला है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, if the length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। आगे बोल रहा है if we increases the length by 3 unit and the breadth by 2 unit the area increases by 67 square unit, find the dimension of the rectangle। ठीक है, देखो रेक्टेंगल की जो डायमेंशन होती है उसमें क्या होता है, एक तो होता है लेंथ जिसको अपन ने लिया है x और एक है ब्रेथ जो है अपने पास y। ठीक है, और अगर अपन को एरिया निकालना होता है रेक्टेंगल का तो वो क्या होता है l into b यानी xy। तो ये एरिया होगा। अब सिचुएशन 1 में उसने बोला है कि जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस्ड होगा यानी कम होगा। कब कम होगा, जब लेंथ को रिड्यूस्ड कर दे 5 यूनिट। ठीक है, तो लेंथ अपने पास क्या थी x, इसको 5 यूनिट से रिड्यूस्ड करेंगे यानी x - 5। ठीक है, और ब्रेथ के लिए उसने क्या बोला हुआ है, देखो ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। ठीक है, तो b को 3 यूनिट से इंक्रीज करना है यानी y + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन पे जो एरिया आया है, एरिया क्या होगा सिचुएशन पे l into b। ठीक है, तो ये एरिया होगा x - 5 और y + 3। तो ये जो एरिया आया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, यानी जो एरिया था रेक्टेंगल का उससे 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस्ड होगा, मतलब कम होगा। ठीक है, चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो तो xy + 3x - 5y और -15 इक्वल्स टू xy - 9। ये xy से xy एलिमिनेट हो गया। अब इस -15 को इधर भेज देते हैं तो अपने पास इक्वेशन बनेगी 3x - 5y = +15 हो जाएगा। 15 - 9 किया जाएगा 6। तो ये हुई अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे अपन, देखो उसने क्या बोला है, इफ वी इंक्रीजेस द लेंथ बाय 3 यूनिट। अगर लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दे तो x में 3 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और b के लिए उसने क्या बोला है, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट यानी ब्रेथ भी इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर b को भी 2 यूनिट से इंक्रीज कर दें यानी हो जाएगा y + 2। तो जो अपने पास एरिया आया है, ठीक है, एरिया क्या होगा अपने पास x + 3 और y + 2 ये एरिया होगा। ठीक है, तो जो अपने पास एरिया आया है वो इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, 67 स्क्वायर यूनिट ज्यादा होगा। ये अपने पास एरिया आया है x + 3 और y + 2, ये एरिया से 67 ज्यादा होगा। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो xy + 2x + 3y और +6 इक्वल्स टू xy + 67। xy से xy कैंसिल, इस 6 को भेजते हैं इधर तो 2x + 3y = 67 - 6 कितना आ गया 61। तो ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों को सिंपलीफाई करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास 3x - 5y = 6। सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y = 61। ठीक है, इसको कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर लेते हैं 3 से, तो क्या होगा 6x हो जाएगा -10y और =12 आ गया। 6x + 9y = 183 आ गया। साइन कन्वेंशन चेंज करें और ये एलिमिनेट किया, यहाँ कितना आएगा -19y। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा -171। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हुआ और y = 19 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम, 9 टाइम्स। तो y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके x निकालते हैं तो यहाँ पुट करते हैं
तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे 9 इक्वल्स टू 6। तो 3x यहाँ आएगा माइनस का 45, ये इधर गया तो 6 प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पे आएगा 51 और 3 से कैंसिल होगा तो ये आ रहा है 17। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 17 और y आ गया अपने पास 9। और वही उसने बोला था कि आपको डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। यहां वो ये भी बोल सकता है कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो आप x into y कर लेना। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं, देखो ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट getting 3 marks for each correct answer and losing 1 mark for each wrong answer। ठीक है, आगे बोल रहा है had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for each wrong answer, then Yash would have scored 50 marks। आगे बोल रहा है how many questions were then in the test। देखो यश ने टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे और कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग किए होंगे। ठीक है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि x क्वेश्चन ऐसे थे टेस्ट के अंदर जो उसने करेक्ट आंसर दिए थे। ठीक है, और y क्वेश्चन ऐसे थे टेस्ट में जिसका उसने रॉन्ग आंसर दिया। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कैसे पता लगेंगे, जब अपन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, यानी करेक्ट क्वेश्चन कितने करे और रॉन्ग आंसर कितने गए, उन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। देखो वो ये बोल रहा है कि उसको 40 मार्क्स मिले। ठीक है, 40 मार्क्स मिले। अच्छा, मार्क्स कैसे पता लगेंगे, कि मार्क्स कैसे पता लगेंगे, जितने करेक्ट आंसर उसने दिए हैं उसमें से रॉन्ग आंसर्स को माइनस करेंगे तो अपन को मार्क्स पता लग जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट मार्क्स कितने मिले हैं और रॉन्ग आंसर कितने गए हैं, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब वो ये कह रहा है कि ईच करेक्ट आंसर का अगर 3 मार्क्स मिल रहा है, एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करोगे, सही करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसने कितने सही करे थे, x सही करे थे। अगर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो x क्वेश्चन के कितने मिलेंगे, 3x मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो करेक्ट मार्क्स मिल गए उसको। अब रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स उसके गए वो निकालने हैं। वो ये बोल रहा है एक रॉन्ग आंसर का 1 मार्क जाएगा, एक रॉन्ग आंसर का 1 मार्क जाएगा, तो y रॉन्ग आंसर का कितना मार्क जाएगा, 1y। ठीक है, और जब करेक्ट मार्क्स में से रॉन्ग मार्क्स को माइनस करोगे तो पता लगेगा कि उसको कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे समझ आ गया। अब 1y लिखो या y लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे कैसे सेकंड सिचुएशन बनाते हैं। देखो वो ये बोल रहा है सेकंड सिचुएशन में कि 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर का आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो x करेक्ट आंसर के कितने मिलेंगे, 4x, तो ये 4x मार्क्स मिल गए। ठीक है, एक रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स कट रहे हैं तो y रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स कटेंगे, 2y। ठीक है, अब जितने मिले हैं, जितने सही करें उसमें से गलत को माइनस करेंगे तो पता लगेगा कितने मार्क्स उसको मिले हैं। तो ये 50 मार्क्स उसको मिले हैं। बात समझ आ रही है। अब इन दोनों को सिर्फ अपन को एलिमिनेट करना है। तो अपने पास है फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल्स टू 40। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y। अच्छा, ये थोड़ा सा सोल्व हो सकता है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 50, इससे कैंसिल हो गया तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 25। तो ये हो गया 2x माइनस y इक्वल्स टू 25। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया एलिमिनेट। यहाँ आया अपने पास x और 40 माइनस 25 15 आ गया। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो सेकंड में पुट कर देते हैं। तो 2 into 15, x की जगह पे माइनस y इक्वल्स टू 25, या आया 30 माइनस y इक्वल्स टू 25, माइनस y इधर गया, 25 इधर आया, तो 30 माइनस 25 यानी कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो उसने
15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो करेक्ट करे थे और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने रॉन्ग करे थे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पता करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं टेस्ट में, वो है x प्लस y, यानी 15 प्लस 5 यानी 20 क्वेश्चन थे टेस्ट में। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले। देखो उसमें बोला हुआ है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय एंगल B इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड 3 एंगल्स। ठीक है, अपन को रिलेशन दे रखा है एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, अपन देखो लेट करते हैं, एंगल A जो है वो है अपने पास x, ठीक है, और एंगल B जो है वो है अपने पास y। ठीक है, अब दो इक्वल है अपने पास। सबसे पहले अपन इन दोनों को यहां से पिक कर रहे हैं, तो क्या आएगा, एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B, ठीक है, इक्वल्स टू 3, एंगल B क्या था अपने पास y, तो ये हो गया 3y। ठीक है, यानी एंगल A है x, एंगल B है y और एंगल C है 3y। ठीक है, अब अपन यहां से ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी यहां से मिलेगी 3 एंगल B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो 3 एंगल B की जो वैल्यू वो क्या है y, तो ये 3y इक्वल्स टू 2 एंगल A कितना है अपने पास x प्लस एंगल B कितना है y। ठीक है, तो 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, ये इधर गया यानी 3y माइनस 2y, यानी y इक्वल्स टू कितना आ गया 2x आ गया। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करें, क्योंकि ये तो जो रिलेशन उसने दे रखा था वो तो अपन ने यूज कर ही लिया। अब सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो इससे बनेगी। ठीक है, तीनों जो है वो ट्रायंगल के एंगल्स हैं। ठीक है, और तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तब एंगल A जो है वो था अपने पास x, एंगल B है y और एंगल C की वैल्यू है 3y इक्वल्स टू 180। तो क्या आएगा x प्लस y प्लस 3y 4y इक्वल्स टू 180। ये आई अपने पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब जो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू है 2x वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड में। तो x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 2x इक्वल्स टू 180। तो ये आया x प्लस यहाँ आ रहा है 8x इक्वल्स टू 180, x प्लस 8x कितना आएगा 9x, तो 9x इक्वल्स टू 180, यानी x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो x अपने पास 20 आ गया है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, y कितना आ रहा है देखिए, y इक्वल्स टू 2 इंटू 20 हो जाएगा, यानी y आ जाएगा अपने पास 40। ठीक है, लेकिन अपन को एंगल निकालने, एंगल A जो था वो अपन ने x लिया था। ठीक है, और x की वैल्यू आई 20, तो ये फर्स्ट एंगल तो निकल गया। एंगल B था वो लिया था y और y की वैल्यू आ रही है 40 डिग्री, और एंगल C इक्वल्स टू क्या था 3y, यानी 3 इंटू y कितना है 40, यानी ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों एंगल अपने पास आ गए हैं और तीनों एंगल का सम जो है वो 180 भी हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर समझ आ रहा है अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 को उसने बोला है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल पे हो। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल अपन को दे रखा है, इसके ये चारों वर्टिसेस A, B, C और D ये सर्कल पे हैं। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आगे बोल रहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपन को एंगल फाइंड करने हैं, यानी A, B, C और D फाइंड करना है। ठीक है, और ABCD जो है वो आपको वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है। A की जो वैल्यू है वो है 4y प्लस 20। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अपन क्या क्या दिया हुआ है अपन को। एंगल A है 4y प्लस 20, एंगल B है 3y माइनस 5, एंगल C है माइनस 4x और एंगल D है माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, अब ये दे रखा है अपन को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा 180। ऐसे बी और डी अपोजिट एंगल है, यानी एंगल बी और एंगल डी का सम भी क्या होगा 180। ठीक है, बस अब इनको पुट करना है। एंगल ए कितना दे रखा है 4y + 20 प्लस एंगल सी कितना है -4x, तो ये माइनस का 4x = 180 हो गया। ठीक है, अब इस 20 को भेज दिया इधर, पहले x वाली टर्म लिखते हैं, तो माइनस का 4x पहले लिखा प्लस का 4y और 180 - 20 हो गया 160। 4 लिया कॉमन, -x + y = 160, इससे कैंसिल हुआ तो इक्वेशन बनी -x + y = 40। तो ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलो सेकंड बनाते हैं। एंगल बी कितना है 3y - 5 प्लस एंगल डी कितना है, इस प्लस को हटा दो क्योंकि नेगेटिव है, -7x + 5 = 180। अब -7x पहले लिखा प्लस का 3y, देखो -5 से +5 तो वैसे कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू में क्या बच रहा है अपने पास 180 पॉजिटिव बच रहा है। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब दोनों को सिंपलीफाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं -x + y = 40, सेकंड इक्वेशन है -7x + 3y = 180। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 7 से, जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x प्लस का 7y = 280 हो जाएगा, -7x + 3y = 180, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस और ये कैंसिल, तो प्लस का 7y माइनस का 3y कितना बचेगा 4y बचेगा। ठीक है, और 280 - 180 ये 100 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 25। ठीक है, क्लियर है। अब x निकालना है तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो -x प्लस y की जगह पे 25 = 40। ठीक है, अब x अपने पास नेगेटिव आएगा, देखो तो माइनस का x इधर गया 40 इधर आया, x आया 25 - 40 यानी माइनस का 15। x तो नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो x और y अपने पास आ गए, x है -15 और y है 25, लेकिन अपन को x और y नहीं चाहिए, अपन को क्या निकालना है एंगल्स निकालना है। तो x और y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, सारे एंगल आ जाएंगे। जैसे एंगल a अपन निकालते हैं तो वो है 4y + 20, यानी 4 * y कितना है 25 और +20, तो ये आया 100। ठीक है, 100 और +20 कितना हो गया 120 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू तो आई 120 डिग्री। एंगल B निकालते हैं, देखें एंगल B है अपने पास 3y - 5, तो 3 * y कितना है 25 और -5, 3 * 25 यानी 75 -5 ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, एंगल C निकालते हैं, एंगल C कितना है, एंगल C अपने पास माइनस का 4x, तो -4 * x की वैल्यू कितनी है -15, तो ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल D चाहिए, एंगल D कितना है माइनस का 7x + 5, उसको यहाँ निकाल देते हैं अपन। एंगल D = माइनस का 7x और प्लस का 5 यानी -7 * x है माइनस का 15 और +5। ठीक है, तो 7 * 15 ये कितना आएगा 105 और +5, तो ये आ गया 110 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो अपने पास एंगल A आ रहा है 120 डिग्री, एंगल B आ रहा है 70 डिग्री, एंगल C आ रहा है 60 डिग्री और एंगल D मैंने यहाँ निकाल रखा है नीचे। ठीक है, तो एंगल D जो है वो है 110 डिग्री। ठीक है,